नर्मदे हर। चिदंबरम, अगर आप कभी नाम भी सुने होंगे, आप चिदंबरम गए होंगे। हम अनेकानेक मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस तीर्थ में हमें करना क्या है, किस मंत्र का पाठ करना है, कौन से नाम लेने हैं, किस प्रकार से हमें आराधना करनी है कि हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमको ये भी पता नहीं होता कि बहुत सारे मंत्र जो इस राष्ट्र में हमारे ऋषियों ने हमें दिए, उनका अर्थ क्या है। क्या सारे मंत्र एक कार्य के लिए हैं या हर एक मंत्रों का अपना अलग अलग दूसरा कार्य भी है। भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छा मंत्र है जिसे श्रीमद आनंद नटराज जी के नाम पर एक शतनामवली और एक उनके अष्टोत्तर शतनाम हैं। एक नामों को लेते हुए पूरा का पूरा मंत्र है और एक हर एक नाम का एक नमः मंत्र है। असल में एक नामावली होती है, एक सतनाम या नाम होता है, अगर आप सीधी भाषा में कहें तो। जो नामावली होती है वो हर एक नाम के बाद में उसके नमः लगता है, जिससे वो नामावली बन जाती है। हर एक अलग अलग नाम हो जाता है और नामों में जो शतनाम होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, मंत्र रूपेण होते हैं। ये दोनों मंत्र रूपेण होते हैं। श्रीमद आनंद नटराज जी की जो शतनामवली और शतनाम है, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप चिदंबरम की यात्रा करते हैं तो इन दोनों का आप पठन वहां जरूर करिए। लेकिन अगर आप वहां तक की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आपको नटराज जी का आशीर्वाद चाहिए अदृश्य रूप में, क्योंकि नटराज जी की जो पूजा होती है वो अदृश्य रूप में होती है। नटराज जी जो होते हैं वो चिदंबरम में अदृश्य रूप में पूजे गए हैं। लेकिन नटराज जी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जब वो तांडव कर रहे हैं, जब वो बिल्कुल विभूतिमय होकर जब वो नृत्य कर रहे हैं, उस नृत्य की आभा से वही नृत्य की आभा हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में सुख और संतोष की प्राप्ति हो, हमारे जीवन से पाप विदा हो। मनुष्य के जीवन में दो ही घटनाएं हैं। मनुष्य अपने जीवन में अगर सुख है तो उसमें उसको संतोष नहीं है, और कई लोग सुख की कामना करते हुए संतोष से बहुत दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में सुख और संतोष की कामना करनी है, अगर पापों को विदा करना है, तो ये आने वाले श्रावण में अगर शिव जी की अदृश्य रूप में आराधना करनी या पूरे जीवन काल में अदृश्य रूप में आराधना करनी है, जब आपको चिदंबरम के नटराज रूप में उनको पूजना है और अगर नटराज रूप से कहीं हमको आशीर्वाद लेना है, तो श्रीमद आनंद नटराज शतनामवली या श्रीमद आनंद नटराज शतनाम का पाठ करना बहुत जरूरी है। इनमें शिव जी के पूरे नाम हैं, उनकी नामावली है। अगर हम उनका पाठ करते हैं तो जीवन में 3 घटनाएं तो अवश्य घटती है। एक घटना घटती है कि नटराज जी का पूरा जीवन का उदय ही इसलिए हुआ कि हमारे जीवन से पाप विदा हो सके। दूसरी रूप पे नटराज जी इसलिए आए कि नटराज जी हमारे जीवन में सुख और आनंद प्रेषित कर सके, और नटराज जी इसलिए आए क्योंकि सुख और आनंद जहां होता है वहीं पर संतोष मिलता है। तो अगर संतोष की कामना करनी हो, सुख और आनंद की कामना करनी हो, और अगर साथ ही साथ जीवन में हमको पापों से विदा होना हो, तो हमको श्रीमद आनंद नटराज शतनामवली और श्रीमद आनंद नटराज शतनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। माई परिक्रमा पर जाएं, इन दोनों पाठों को करें और जीवन में सुख और आनंद के साथ साथ संतोष के साथ साथ पापों को विदा करें। नर्मदे हर।